हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 11। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 10 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। यहाँ पे दो वर्ग है और उनके क्षेत्रफलों का योग दिया है जो 468 वर्ग मीटर और परिमाप भी दिया है उसका, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन जो वर्ग है उनकी भुजाओं को सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना पहला वर्ग की भुजा बराबर x तथा दूसरा वर्ग की भुजा बराबर y, ठीक है। यानी कि पहला वर्ग की भुजा हमने माना x और दूसरे वर्ग की भुजा को मान लिया y, ठीक है। और इसका क्या दिया है, इसका क्षेत्रफलों का योग दिया है। तो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। क्या प्रथम शर्तानुसार, पहला वर्ग का भुजा, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी कि उसको हम बोलते हैं भुजा स्क्वायर भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस और दूसरा क्या दिया है, दूसरे का भी स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा, यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का मान कितना दिया है, 468 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 दिया है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा शर्तानुसार, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तब यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 24। अब यहाँ पे हम माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए पहले वर्ग की भुजा क्या है यहाँ पे 4x, यानी कि इसका परिमाप, ठीक है ना। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 और भुजा हमने मान रखा x, तो यहाँ पर हो गया। और माइनस माइनस जो क्वेश्चन में बोल रहा है इनका अंतर, अंतर का मतलब माइनस, ठीक है। तो दूसरे वर्ग का परिमाप 4y बराबर 24। यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 24। इस 4 से हम भाग देंगे 24 में, 6 बार में कट जाएगा तो ये x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6। अब x का मान हम निकालेंगे तो ये 6 इधर y माइनस में, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल कर आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को रखेंगे, ठीक है। तो लिखिए समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 को एक बार हम यहाँ पर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का मान इतना दिया हुआ है तो यहाँ पर x के जगह पे हम लिख देंगे 6 प्लस वाई, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब देखिए यहाँ पे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम बोले तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 6 दूने का 12 वाई प्लस का वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी है 468, ठीक है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सजा कर लिखेंगे, वाई स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। अब देखिए ये 468 उधर प्लस में तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 468, इधर बचेगा क्या, 0 बचेगा, ठीक है। देखिए हम इधर बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y
अब देखिए 468 में से हम क्या करेंगे 36 माइनस करेंगे, तो ये 8 में से 6 घटेगा, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे 6 में से 3 घटाएंगे, ये हो जाएगा 3। यहाँ पे 4, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन ज़्यादा है, बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6y माइनस 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2, 2 छक 12 बराबर 0। अब ये y इधर देखिए, ये 2 इधर क्या है गुणा में है, तो बराबर का उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि 0 में हम 2 से भाग देंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 216 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है और इसका ऐसा 2 फैक्टर बनाना है कि घटाने पे यहाँ पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। ठीक है, देखिए हम इसको ऐसे 2 भागों में लिख रहे हैं, 18 माइनस 12। 18 में से 12 माइनस कीजिएगा तो 6 आ जाएगा और 18 में 12 से गुणा कीजिएगा तो फिर 216 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे y है तो y लगा दीजिए, माइनस 216 बराबर 0। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए वाई स्क्वायर प्लस 18 में y से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 18y माइनस 12 में y से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 12y माइनस 216 बराबर 0। अब दो दो पद का पेयर बनाएंगे और इसमें देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है इसमें, तो यहाँ से y कॉमन मिलेगा तो बच जाएगा y प्लस 18 माइनस, अब इसमें क्या कॉमन मिलेगा 12, तब यहाँ से हो जाएगा y माइनस माइनस होगा प्लस। अब 216 में 12 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 18 बराबर 0। ठीक है, तब यहाँ से आपका एक निकल जाएगा y प्लस 18 और एक हो जाएगा y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब निकालेंगे इसका शून्यक, यदि y प्लस 18 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है जी, फिर एक निकालेंगे y का शून्यक, यहाँ पे y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ग की जो भुजा होती है ऋणात्मक नहीं होती, यानी कि माइनस में कभी नहीं आता है, तो इसलिए ये जो y का मान है माइनस में ये नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्या, तो ये y का मान 12 होगा। ठीक है ना, y का मान आ गया है 12, y का मान 12 आया है। अभी x का भी मान हमें निकालना है, तो x का मान कैसे निकालिएगा, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से इधर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, लिखिए समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 6 प्लस वाई, तब यहाँ पर x बराबर 6 प्लस y का मान देखिए हमारा क्या आया है 12 आया, तो यहाँ पर 12 रख देंगे, तो x बराबर 12 और 6 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18। तो यानी कि x का मान आ गया 18 और y का मान आ गया 12, यानी कि पहला वर्ग का आ गया 18 और दूसरा आ गया 12। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर फिर से देख लीजिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।